हेलो हाय हाय गाइस, आई एम रियली सॉरी, आज मैं कुछ ज़्यादा ही रोमानी मूड में हूँ। कोई है मेरे साथ, मैं क्या बताऊँ। उनके आ जाने से आज शाम कुछ ज़्यादा ही मस्तानी होने लगी है। मदहोश तो मैं होने लगा हूँ गाइस। अब मैं क्या बुलाऊँ मैं उनको, मेरे सपनों की रानी। गाइस, मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध दलवी, 92.7 बिग एफएम। बिग टॉकीज में आज मोहेंजोदारो की सुपरस्टार हीरोइन, मैन शी इज अ रॉक स्टार, पूजा हेगड़े आ गई गाइस, ऑपोजिट ऋतिक रोशन। आई सॉ द फिल्म, शी इज सो डिवाइन मैन। एक मूरत की तरह है, एक अप्सरा की तरह। प्लीज वॉच द फिल्म। आई मीन ऑफ कोर्स ऋतिक इज डायनामिक इन द फिल्म, लेकिन पूजा इज लाइक उनकी पूजा करने का दिल करेगा। बाय द वे गाइस, आगे चलकर वो बताएंगे कि वो किस तरह से राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो आज राजेश खन्ना के भी सुपर डुपर हिट गाने, एंड शी इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ मधुबाला। मधुबाला की कोई ना कोई कातिलाना अदा उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आई है। हेलो हाय 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 हेलो हाय। ओके, नाउ दिस इज द ट्विस्ट। हाय 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 हाय। Oh my God! Okay, not bad. 8.5. Okay. Super. That's not bad for my first time. Absolutely. Okay. I am mesmerized by a look in the film. The vastness of the film. It reminded me. पता नहीं क्यों ये इत्तेफाक से, लेकिन it reminded me of Gladiator. Oh, really? Is it? Okay. So, I mean, it's a good thing. क्योंकि but you know, if you actually see हमारा जो लुक है, आशु सर ने ऐसे रिसर्च करके जो स्टैचूज़ मिले हैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने अपना खुद का एक दुनिया बना लिया है। सो इट इज़ जस्ट आशु सर्स वर्जन ऑफ मोहनजोदारो। Before I get into Mohenjo-daro, is it true कि before you became a model या एक्टर बनने से पहले you actually thought वकील बनने का सोचा था तुमने? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। कहाँ पे पढ़ा आपने? कहीं तो मैंने पढ़ा था। So what did you want to be? What did you contemplate? मुझे एक्चुअली बचपन से मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी, एंड माय ब्रदर इनफैक्ट अगर आप एज अ चाइल्ड उन्हें पता था कि उनको डॉक्टर बनना है, एंड आई सो गेट जेलस कि उन्हें कैसे पता है कि डॉक्टर ही बनना है उनको, एंड लेकिन मुझे आई नेवर न्यू व्हाट वुड आई डू इन लाइफ इवेंचुअली। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं एक डेस्क के पीछे नहीं बैठ सकती। तो साइंस मैंने नहीं लिया क्योंकि आई सॉ उनके जो बड़े बड़े बुक्स वो पढ़ते थे माय ब्रदर, और फिर मैंने कहा साइंस तो नहीं लूँगी, कॉमर्स ले लूँगी, और फिर सोचा कि कुछ क्रिएटिव कर लूँगी। तो आई थॉट कि मे बी फोटोग्राफर या फिर फैशन स्टाइलिंग में यू नो आई विल वेंचर। ऑफ कोर्स यू डिड तेलुगु फिल्म्स, यू डिड अ तमिल फिल्म आल्सो। ये फिल्म मोहेंजोदारो आपको कैसे मिली? तो सुनीता गोवारिकर जो है आशुतोष गोवारिकर की वाइफ और हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने एक ऐड देखा था जो रणबीर कपूर के साथ था, एक स्कूटी ऐड था। वो देख के उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बुलाया, और फिर आशु सर से मिली। उन्होंने ऑडिशन किया, मुझे 5 सीन दिए थे मुझे, और वो भी ये हिंदी जो है फिल्म में ओल्ड हिंदी में था, लेकिन ऑडिशन करवाया और फिर डांस भी करवाया। आशु सर का एक गाना है जो उन्हें बहुत पसंद है, मतलब उनका ऑब्सेशन क्या है मुझे पता नहीं। अच्छा, ये गाना कौन सा है? हाँ गाइस, आपको सोचते रहना होगा वो कौन सा गाना है जो आशुतोष गोवारिकर का ऑब्सेशन है, जिससे उन्होंने ऑडिशन करवाया पूजा हेगड़े का। एंड ये बात होता है पूजा, आज तुमसे ये जो मैं मिल रहा हूँ ना, रात भर मैं सो नहीं पाऊँगा, करवटें बदलता रहूँगा। तुम्हारी फेवरेट राजेश खन्ना का गाना पूजा हेगड़े आज बिग टॉकीज में एक्सक्लूसिवली अनिरुद्ध दलवी के साथ 92.7 बिग एफएम। एक्चुअली गाइस, ना कजरा लगाया ना गजरा, बिना मेकअप के शी लुक्स सो ब्यूटीफुल मैन। तो आप सोचो मेकअप के बाद आप उनको मतलब देखोगे तो क्या हाल होगा आपका। पूजा हेगड़े मोहेंजोदारो की सुपरस्टार हीरोइन आज बिग टॉकीज में अनिरुद्ध दलवी के साथ एक्सक्लूसिवली 92.7 बिग एफएम। एंड आज उनके आने की खुशी में उनके फेवरेट रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना के गाने तो सुना ही रहा हूँ। अमिताभ बच्चन, मतलब राजेश खन्ना के राइवल अमिताभ भी कभी वो बहुत पसंद करती है। शी वॉन्ट्स टू वर्क विथ हिम। आती रहेंगी हीरोइंस, लेकिन
किसी हीरोइन में इतनी मासूमियत मैंने बहुत मुद्दत के बाद देखी है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब उनका ऑडिशन हुआ, राइट, आशुतोष गवारकर ने ऑडिशन किया, शी टोल्ड मी कि देयर वाज दिस वन सॉन्ग जिसका ऑब्सेशन है आशुतोष गवारकर को, जो उन्होंने उसी गाने पे उन्हें डांस करवाया। वो कौन सा गाना था? हाँ, आशु सर का एक गाना है जो उन्हें बहुत पसंद है। मतलब उनका ऑब्सेशन क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन एवरी गर्ल जो अगर गायत्री थी स्वदेश में या फिर ग्रेसी लगान में, उन्होंने सब जो भी न्यू एक्ट्रेसेस है, होठों पे ऐसी बात, फ्रॉम जूल थीफ, या सो होठों पे ऐसी बात इज सम, अगर आप आशु सर से मिलेंगे तो प्लीज पूछना कि ये उनका ऑब्सेशन क्या है। लेकिन उस पर ऑडिशन किया मैंने। अच्छा, डू यू रिमेंबर द क्या डायलॉग बुलवाया तुमसे? फिल्म के डायलॉग्स थे, तो 5 सीन थे, अभी मुझे याद एक लाइन नहीं, याद नहीं है। टेल मी, दैट मस्ट बीन अ रियल चैलेंज। एक तो बम्बई में रहकर लोग हिंदी बहुत कम बोलते हैं, फॉर यू टू स्पीक उस जमाने की हिंदी, दैट मस्ट बी लाइक अ किलर। इट वॉज क्रेजी बिकॉज अभी जो बात करते हैं हम हिंदी, इट्स लाइक अरे यार क्या कर, बट अरे भी नहीं था, यार भी नहीं था, तो इट वॉज लाइक सो डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली जस्ट अंडरस्टैंड। एंड इसमें थोड़ी सिंधी भी है, थोड़ा आशु सर ने डायलॉग्स भी, मतलब वर्ड्स चेंज किया है ताकि इट साउंड्स प्री हिस्टोरिक, not even history but prehistoric, right? So he changed a lot of words. जैसे जानवर को, for example, जानवर को जनावर बना दिया है. So to learn that was like one challenge by itself. What is the most difficult scene for you? The most challenging? There were like 6 scenes in the entire film which I was very scared about because जो emotional level जो था, they are very emotional scenes. To reach that level of being, whether it's crying, then I'm sobbing, तो to reach that it was very difficult. और मैंने आशु सर को कहा था, प्लीज़ आशु सर, ये जो 6 सीन है मुझे पहले से ही दे देना, बिकॉज आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं. तो ही गेव मी दोज सीन्स ऑफ कोर्स एंड ही हेल्प्ड मी रीच दोज लेवल्स. बट आई होप कि आप लोग को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगे. गाइस, ये वो गाना है जिसका ऑब्सेशन है आशुतोष गवारकर को. इसी गाने पे उन्होंने पूजा हेगड़े से ऑडिशन करवाया. पूजा आज मेरे साथ अनिरुद्ध एलबी के साथ बिग टॉकीज में एक्सक्लूसिवली ऑन 92.7 बिग एफ. कुछ नहीं गाइस, बहुत कुछ हो रहा है मेरे दिल में, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त, ओ माय गॉड, परी है यार, सीरियसली परी है. पूजा हेगड़े, द स्टार ऑफ मोहनजोदारो, हु इज स्टारिंग ऑपोजिट ऋतिक रोशन. अनिरुद्ध एलबी के साथ आज एक्सक्लूसिवली बिग टॉकीज में 92.7 बिग एफएम. ओ बाय द वे, कुछ होता है अनदर फिल्म जो पूजा बाद में आगे चलकर बताएंगी कि कैसे उन्होंने कुछ 50,000 बार ये पिक्चर देखी है. शी वाज ऑब्सेस्ड अबाउट दिस फिल्म. And oh, by the way, we were talking about Mohenjo-daro, and I was also asking her कि जब वो बड़ी हो रही थी, how she, because now she is this very smart, very confident girl. और सुना है कि पहले जब वो कॉलेज में थी और छोटी थी, she was like totally different. Tell me, आज की पूजा में और जब तुम बड़े हो रहे थे, क्या फ़र्क है सबसे बड़ा? I believe you were an introvert. I was a complete introvert. I used to not talk to, that's the definition of introvert, but I used to not talk to anyone. Very shy girl, and I was a total tomboy. I always wore my shoes, my jeans. I had short hair, braces. So from that to, actually I remember after school, when I went to college, I wanted to change that about myself. कि एक तरफ हम बोल सकते हैं कि हम इंट्रोवर्ट है, लेकिन उसे चेंज कैसे करते हैं. तो आई हैड स्टेज फ्राइट ऑल्सो. आई वेंट एंड साइंड माई सेल्फ अप इन एवरी कॉलेज फंक्शन. ओके, कि डांस हो तो डांस, सिंगिंग हो तो सिंग. आई पुट माई सेल्फ इन एवरी थिंग. एंड आई रिमेंबर एक फंक्शन था जहाँ पे मुझे डांस करना था, एंड आई वॉज डांसिंग ऑन माधुरीज आजा नचले, एंड 15,000 लोग थे. और स्टेज पे मैं गई एंड आई फॉरगॉट ऑल माई स्टेप्स. और 4 मिनट मैंने सिर्फ एक ही स्टेप किया था. एंड आई वॉज सो एम्बेरस्ड, बट द वर्स्ट वॉज डन. So slowly like that I changed myself and bettered myself. अच्छा, तो फर्स्ट गाय जिसे तुम्हें कोई गुलाब दिया, स्कूल में या कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में दिया था. और वो दूर से उसने चिल्लाया, पूजा. आई टर्न्ड और वो भागते हुए आके मुझे फिर उसने रोज़ दिया. And then he realized what he just did because all my friends were laughing. So I got teased a lot. Oh my God. Guys, आज पूजा हेगड़े के आने की खुशी में उनके सबसे फेवरेट गाने, सारे रोमांटिक गाने में सुनाना चाहता हूँ राजेश खन्ना के, जिनकी वो बहुत बहुत बड़ी कदरदान है. पूजा हेगड़े अनिरुद्ध एलबी के साथ एक्सक्लूसिवली बिग टॉकीज में 92.7 बिग एफ. गाइस, सीरियसली आज
मेरे साथ जो मेरे सामने है, रूप उसका इतना मस्ताना है, बट शी इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। आज बिग टॉकीज में अनिरुद्ध एलबी के साथ एक्सक्लूसिवली ऑन 92.7 बिग एफएम पूजा हेगड़े, जिन्हें देखकर उनकी सादगी की आप पूजा करना चाहेंगे। एंड लगता ही नहीं यार कि शी इज़ एक्टिंग ऑपोजिट ऋतिक रोशन, सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। और हाँ, बाय द वे, मैंने आपको बताया ना कि शी इज़ अ बिग फैन ऑफ राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन। ऐसे उन्हें देखकर कोई भी शायर हो जाएगा यार। तो आज अमित जी के भी गाने मैं सुना रहा हूँ। और मैंने उनसे पूछा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट ऋतिक रोशन, यू नो, जिनके साथ पहली फिल्म में यार शी इज़ एक्टिंग ऑपोजिट सच अ बिग सुपरस्टार। तो मेमोरीज ऑफ ऋतिक्स फिल्म जो तुमने देखी कॉलेज में, या दैट यू रिमेंबर लाइक गोइंग क्रेजी अबाउट? I remember my dad had got premiere tickets or some kind of tickets for कोई मिल गया, और मुझे पता था कि ऋतिक रोशन आने वाले हैं। तो मैं मेरा कैमरा लेकर गई, तब कैमरा फ़ोन्स तो नहीं थे, कैमरा लेकर गई और वो कि मैं आई एम गोना टेक अ पिक्चर विद ऋतिक रोशन। और वो आए, उन्होंने अपना काम किया और वो निकल गए और मुझे फ़ोटो नहीं मिला। और मैं इतनी उदास थी कि मुझे फ़ोटो नहीं मिला उनके साथ। मेरा एक फ़ोटो है जो मैं उनके पोस्टर के साथ खड़ी हूँ। दैट्स हाउ आई वॉज। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे वो जो लड़की बहुत जो है ना, बहुत उदास, आई वांट टू गो बैक एंड टेल हर डोंट वरी, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक दिन आएगा कि फ़ोटो तो छोड़ो, आपका एक एंटायर फिल्म रहेगा उनके साथ। ओके, फटाफट कहो ना प्यार है या कोई मिल गया? ऋतिक रोशन इन कहो ना प्यार है या कोई मिल गया? This one's tough. I love both. But maybe कहो ना प्यार है, because there are two of him. So yes. I loved him in कहो ना प्यार है. He was so confident, man. लगता ही नहीं कि उनकी पहली पिक्चर थी. This is Pooja Hegde, star of Mohenjo-daro, exclusively अनिरुद्ध एलबी के साथ on 92.7 बिग एफएम। सच यार, इस वक्त मैं हूँ तो स्टूडियो में 92.7 बिग एफएम के, लेकिन लग रहा है कि मैं कि जैसे ठंडी हवा मेरे गालों को छू रही है, काली घटा मेरे बालों को चूम रही है। दिस इज़ द इफेक्ट, दिस इज़ द जादू ऑफ पूजा हेगड़े यार, द स्टार ऑफ मोहिंजो-दारो। हर फिल्म रिलीज दिस फ्राइडे, ऋतिक रोशन के साथ पहली पिक्चर यार। इमेजिन करो, दिस इज लाइक व्हाट दीपिका पाडुकोन मस्ट हैव फेल्ट जब उसने ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ काम किया। आज अनिरुद्ध एलबी के साथ एक्सक्लूसिवली बिग टॉकीज में पूजा हेगड़े और 92.7 बिग एफएम। और ओह यस, मैंने वी वर टॉकिंग अबाउट ऋतिक रोशन, राइट? मैंने उसे क्या भयंकर चॉइस दिया। ओके, धूम 2 या जोधा अकबर, किस फिल्म में ऋतिक ज़्यादा हॉट लगे? Dhoom 2. Yeah? Dhoom 2. Oh, yeah. Yeah. I think the Greek god stemmed from Dhoom 2. Like, then when people started calling him Greek god. ऋतिक से क्या सीखा तुमने during this film? बहुत कुछ सीखा है। he is a very fun loving person. He comes on set, he brings in, वो एक energy लाते हैं जब वो आते हैं set पर। He really rehearses, and I think if I've learned anything is that he's a very humble man. I mean, इतने बड़े superstar है, लेकिन जब वो set पर आते थे तो he was Sarman, and that's something you can learn. What I love about him, जितना मैंने उसको जाना है, is that he's a family guy. And I love the fact कि जब वो फिल्मों से फिल्म आती है, प्रमोशन करते हैं, उसके बाद he tunes off and he's just with his family. And that's great, He's not this guy who wants to keep building on this image of मैं superstar हूँ, यहाँ भी नजर आऊँ, यहाँ मेरे बारे में लोग बात करें. I find that very unusual about him. That's always a good thing, I think when you connect with your family, for me personally, they keep me grounded. I'm just their daughter when I'm at home. So I think, or I'm just a sister. अच्छा, weren't you scared of Hrithik? I mean, matching steps with him. I mean, यार पहली पिक्चर वो भी ऋतिक के साथ, वो भी dancing. I was petrified. I was really scared because ऋतिक उनको एक आसान स्टेप दे दो और वो उनको that step he takes it to the next level. और मुझे उनके साथ वही स्टेप करना है, तो इतना प्रैक्टिस किया है मैंने, इतना प्रैक्टिस किया है, बिकॉज आई वाज लाइक कि आई हैव टू मैच अप टू दिस एंड आई हैव टू stand proudly and say I did the step next to Hrithik Roshan. So I was very, very scared, very nervous. Girls are going to want to kill for the costumes that you have in this film. My God, the kind of extravagance, the flamboyance, I just love the look. Unusual hai, alag hai, and that's what I like about it. I like the fact कि आशुतोष was not afraid to experiment. Because obviously आज के ज़माने से वो बहुत ही हटकर है, and people may look at it, कोई हंसेगा, कोई बोलेगा अरे ये क्या है. But I just love the fact that he experimented. Your favorite costume? My favorite one. It's really hard to tell, but maybe the one in Sindhu Ma.
Yeah, Sindhu Ma, and then there's a red outfit. Those are, I love those. Yeah. टेल मी अबाउट योर होल, मतलब एक तो वो कपड़े पहनने में भी तुम्हें कुछ 50,000 घंटे लगे होंगे. हाँ, 20-25 मिनट लगते थे सिर्फ वो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए, फिर 10-15 मिनट वो हेड गियर पहनने के लिए, और वो हेड गियर इतना भारी था कि 20 मिनट के बाद मुझे हेडेक, आई यूज्ड टू गेट अ हेडेक. और एक गोल्ड वाला भी हेड गियर है, उसमें तो 5-10 मिनट के बाद ही माई हेड यूज्ड टू बी लाइक हर्टिंग. अच्छा, हैबिट्स इन मेन दैट टर्न यू ऑन एंड टर्न यू ऑफ. I think in men, what turns me on is humor, if they have a good sense of humor, and if they are honest. And if what turns me off, dishonesty, that turns me off. In general, lazy, loud, aggressive, anger. कोई चीज़ ऐसी होती है ना? I mean, yeah, I mean, of course, anger and stuff always turns you off, but it's a part of people, so you can't really expect that. जब बड़े हो रहे थे, the one actor that you had a crush on and one actress. I remember always having a crush on Hrithik Roshan, so that's one thing. Like I just told you, अभी मैंने आपको बोला कि मैं कोई मिल गया देखने गई और फिर उनके पोस्टर के साथ मैंने फोटो लिया है, तो I don't know what I can say. उसकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा देखी तुम्हें याद है? Maybe कोई मिल गया. Yeah. Okay guys, किस एक्ट्रेस पे उन्हें क्रश रहा है ये मैं आपको अभी आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दिस फिल्म दैट शी इज़ वॉच्ड नाउ सम 1000 टाइम्स, अंदाज अपना अपना, पूजा हेगड़े के लिए, स्टार ऑफ मोहनजोदारो, बिग टॉकीज़ में अनिरुद्ध एलबी के साथ और 92.7 बिग. फिलहाल तो गाइस मेरा दिल पागल हो चुका है क्योंकि मेरे साथ है अनिरुद्ध एलबी के साथ एक्सक्लूसिवली बिग टॉकीज़ में डान पूजा हेगड़े, स्टार ऑफ मोहनजोदारो, एक्टिंग ऑपोजिट ऋतिक रोशन और 92.7 बिग FM. ओ बाय द वे, पूजा इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, जिनका अभी मैंने गाना सुना है. सोच लो कौन हो सकता है. Actress, since I remember, it's always been Madhuri Dixit. Really? Yeah, I think कि वो इतनी सुंदर है, और whether it is dancing or acting, she is just awesome. अच्छा, नाउ टेल मी, हीरोज़ में द मोस्ट रोमांटिक हीरो दैट यू फाउंड. अच्छा हाँ, उससे पहले एक पिक्चर जो तुमने सबसे ज़्यादा देखी बचपन में या जब तुम बड़े हो रहे थे. कुछ होता है, आई हैव सीन लाइक 50 times. माय ब्रदर कीप्स यूज्ड टू पुल माय लेग्स कि अभी ये कौन सा नंबर है, अच्छा 22, अच्छा दिस इज 22nd टाइम यू आर वाचिंग कुछ होता है. माय ऑल टाइम फेवरेट इज दिल चाहता है. आई कैन वॉच दैट अगेन. अंदाज अपना अपना, I love that film. अंदाज अपना अपना, and lot of old films जैसे चुपके चुपके. I love चुपके चुपके. I think वो जो वाहन चालक के जो छोटे छोटे जोक्स है, I'll always remember. अच्छा, क्लासिक हीरोज और हीरोइंस में एक्टर्स दैट यू वुड हैव लव्ड टू वर्क विद दैट आर नो लॉन्गर विद अस, फॉर एग्जांपल. Heroines में that you admired, like from that era, not from like the 90s, like 80s and beyond. Like it could be Madhubala, say Rekha, even people who are there, Hema ji, Rekha, Madhubala, Nanda, Nutan, anyone. I would have loved to work with, you're asking me good questions. Like you're actually getting me to think. I would have loved to work with maybe Madhubala. Yeah, I've heard a lot about her and how she was, So yeah, Madhubala. And heroes, since you're talking about romance, comes easy to you? No. Romance, I don't know, but I really want to work with Amitabh Bachchan. Yeah, I have seen so many of his films. I think he's just fabulous. So I hope I, get a film. If someone's listening, please. Some film with Amitabh Bachchan in it. Your all-time favorite romantic hero classics में, from Dev Anand to Rishi Kapoor to Shammi Kapoor to Rajesh Khanna to. Yeah, I think Rajesh Khanna. He's actually, he is another person that I would love to have worked with. He has made some amazing films, whether it was Anand or Bawarchi, right? He was in Bawarchi, Amar Prem, yeah. Or even Amitabh, I think, as a romantic actor was brilliant. Kabhi Kabhi. Yeah, Kabhi Kabhi. Wow. Awesome, yeah. Last 2 questions. Are you the kind of person जो प्यार अगर करेगा कभी लाइफ में, खुलकर करेगा, like Hindi film के hero heroines, खुल्लम खुल्ला, or the very discreet person? Because there are 2 types in the industry also. I think I'd keep it discreet, but amongst us I'd be, I think प्यार खुले करना चाहिए, लेकिन but I would not probably want to talk about it. And are you the kind of person, now that you're getting into Hindi films, who's going to be a very outspoken? Because again, there are 2 types of people in Bollywood. जो बहुत outspoken होते हैं about issues, and ones who are extremely diplomatic. No, I do believe in taking stands, and I think when it is important, you must talk, because you also have certain responsibilities. So I will always talk.
And last May, I want you to sing one song which you would like somebody to propose to you with. It has to be a classic song, Oh, lekin. no. Classic song. I'll just tell you a romantic song which I love, and I think it is one of the most romantic songs. Is from Andhi, Oh my God. where Tere Bina Zindagi Se. तेरे बिना जिंदगी से. I think कि it is just such a romantic song. और वो जो dialogues भी है बीच में, where he says ये चांद दिख रहे हो, you know, all of that. ये जो चांद, हाँ, लेकिन आज अमावस, you know, बीच में अमावस आती है. Oh my So God. why do you also love it? love I that love. song. Okay, so we have that Oh connection. I love that song. Yeah. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं. गाइस मुझे आपसे शिकायत होगी अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी. मोहनजोदारो यू हैव टू सी फॉर पूजा हेगड़े एंड ऑफ कोर्स फॉर ऋतिक रोशन ऑल्सो यार. दिस इज पूजा अनिरुद्ध एलबी के साथ एक्सक्लूसिवली बिग टॉकीज में 92.7 बिग एफएम. ये आप लोगों के लिए.